हेलो। हमारे मुख्य अतिथि एवं जितने भी विशेष अतिथि हैं, सभी अतिथिगण यथाशीघ्र यहाँ मंच तक आने वाले हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया अपना अपना आसन ग्रहण करें और ये कार्यक्रम यथाशीघ्र अपने पेस पर अपनी गति से आगे बढ़ेगा। आप सभी लोगों को से आग्रह है कृपया लाइनअप हों और सेंट्रल लाइन पर मुझे लगता है सारी टीमें पहुंच चुकी हैं और कार्यक्रम यथाशीघ्र आरंभ होने वाला है। आप सभी लोग, सारे बच्चे या जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया मंच पर के समक्ष जो कुर्सियाँ रखी हैं वहाँ आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी टीमों से पुनः आग्रह है कि लाइनअप होकर अपनी अपनी रेस्पेक्टिव टीम्स के समक्ष खड़े हो जाएं। एक सीधी रेखा में अगर खड़े होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने के लिए। आप सभी लोगों से आग्रह है कि ये क्रिकेट स्पर्धा जो 40वीं परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा आयोजित, इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोग इसके हिस्सेदार हैं और इसी की श्रेणी में ये आगे बढ़ेगा। जैसे ही हमारे अतिथिगण यहाँ पधारेंगे, हम सब कार्यक्रम को आगे तेजी से बढ़ाएंगे और मुझे लगता है उनके आने की संभावना दिख रही है। गाड़ियाँ आ रही हैं। आप सब लोग कृपया तैयार रहें। हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। सभी लोगों से आग्रह है कि मंच के दाईं और बाईं ओर कुर्सियां लगाई गई हैं। कृपया आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। हेलो। हमारे मुख्य अतिथिगण यहाँ पहुँच रहे हैं। एक सूचना मेरी तरफ आई है कि हमारे अतिथिगण आ रहे हैं। कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि पधार चुके हैं। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे अतिथियों का। मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय लाटकर सर, बहुत धन्यवाद सर यहाँ पधारने के लिए। बुके देना है, बुके का सारा है ना, लगा रही है बुके के
सुप्रभात। सूरज की इस नर्म धूप में हरियाली की चादर ओढ़े बीएआरसी क्रिकेट ग्राउंड के इस भव्य दिव्य दिलकश मैदान में मैं अमित कुलश्रेष्ठ इस रोमांचक 40वीं वार्षिक परमाणु ऊर्जा विभाग क्रीड़ा व सांस्कृतिक समागम क्रिकेट स्पर्धा एनुअल डीआई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 2024-25 क्रिकेट इवेंट के उद्घाटन समारोह में आप सभी खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। क्रिकेट सिर्फ बैट बॉल का खेल नहीं, यह खेल है उत्साह, ऊर्जा, रोमांच और टीम भावना का, जिसमें हर गेंद के साथ धड़कनें बढ़ती हैं, जोश उमड़ता है और उम्मीदें जागती हैं, टूटती हैं। और आज वही जज्बा लेकर देश के विभिन्न कोनों से ये खिलाड़ी यहाँ पधारे हैं और इस जज्बे को तूफान का रूप देने के लिए उपस्थित हैं हमारे गणमान्य अतिथिगण जो हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस डॉक्टर संजय लाटकर, एडीजी सिक्योरिटी डीआई यहाँ पधारे हैं। बहुत धन्यवाद सर। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि का। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री ए.के. भोले सर, साइट डायरेक्टर TMS NPCL। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग हियर। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री उदय M. शिंदे, IFA DAI NRB। थैंक यू सर। गेस्ट ऑफ ऑनर IPS श्री यतीश देशमुख सर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। He is on the way and he will join us shortly. Guest of honor Shri R.B. Bhatt sir, DI Homi Setna chair. Thank you very much sir for coming. Guest of honor Shri Ansu Singhal sir, Commandant CISF. बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पधारने के लिए। हमारे मध्य श्री DB साठे सर जो चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी एंड EDAFF NRB डायरेक्टर GS है, वो हमारे बीच हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। श्री के वासुदेवन सर, कन्वीनर BRC स्टाफ क्लब तारापुर एंड GM RNWM। धन्यवाद सर आपका। हमारे बीच श्री KVSN मूर्ति सर जो चेयरमैन द्वारका हैं, CA 1 and 2 हैं, वो हमारे बीच हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। श्री VK सिंह सर, OS PD INRP सर। श्री MK सूर्य प्रसाद सर, स्टेशन डायरेक्टर 3 and 4 अभी हमारे साथ आने वाले हैं, शॉर्टली ज्वाइन करने वाले हैं। और जितने भी सभी हमारे अतिथिगण हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी टीम मैनेजर, रेफरी, ऑब्जर्वर, खिलाड़ी और दर्शकगण, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। आज का यह समारोह सिर्फ एक समागम समारोह ही नहीं, यह अपनी क्षमता व समर्पण से लक्ष्य को प्राप्त करने की और फिर हार जीत से परे परस्पर सम्मान देने की अदम्य भावना का परिचय भी है। और इसी बात का परिचय आप अपनी अदम्य खेल प्रतिभा से अगले कुछ दिनों तक तारापुर के इस जनमानस को देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और जहाँ तक क्रिकेट का संबंध है, यह हर भारतवासी के लिए आज मात्र एक खेल नहीं है, धर्म हो गया है। भावनाओं का एक पर्व, उम्मीदों की डोर, सपनों का एक मंच हो गया है। क्रिकेट यहाँ खेला नहीं जाता, जिया जाता है। हर मैच यहाँ उत्सव है। हर हार जीत क्षेत्र, भाषा, धर्म और उम्र की सीमाओं के परे राष्ट्र गौरव व एकता का प्रतीक होता है। जब 1983 और 2011 का वनडे विश्व कप, 2007 में T20 विश्व कप की जीत होती है, विश्व के कोने पे कहीं भी बैठा हुआ भारतीय मदहोश होकर उछलने कूदने लगता है। आशा है कभी न कभी समय चक्र घूमेगा और आप जैसे प्रतिभा संपन्न खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों की प्रेरणा पाकर इस कॉलोनी का कोई एक क्रिकेट का सितारा सूर्य कुमार यादव की तरह उभर कर क्रीड़ा अंबर पर अपनी रश्मि बिखेरेगा, या इस पालघर की भूमि के पालना घर से निकलकर कोई शार्दुल फिर से गरज उठेगा। इंतजार रहेगा आप सभी का। तो आइए तालियों के साथ इस शानदार आयोजन का आगाज करते हैं। सर्वप्रथम जैसे कि विधिवत शुरुआत करने की एक परंपरा रही है हमें,
मैं आमंत्रित करता हूं श्री डीबी साठे सर से कि वो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय लाटकर सर को पुष्प देकर सम्मानित करें। धन्यवाद सर। मैं आग्रह करूंगा कि एस वासुदेवन सर कि कृपया के भोले सर SDTMS का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। धन्यवाद सर। मैं आग्रह करूंगा श्री VK सिंह सर से कृपया IFA श्री उदय M शिंदे सर का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। मैं धन्यवाद सर। मैं आग्रह करूंगा श्री दातिर सर के दातिर सर कृपया आप अंशुल सिंगल सर का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। जी श्री आशु सिंगल सर कमांडेंट CISF दातिर साहब उसे सम्मान करते हुए बहुत धन्यवाद सर। मैं आग्रह करता हूं पीयूष पुरोहित सर से कृपया आएं और हमारे अपने श्री RV भट्ट सर का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। पीयूष पुरोहित जी। जब नज़दीकी इतनी हो तो दूरियां अपने आप बढ़ जाती हैं। बहुत धन्यवाद सर। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर गीतेंद्र सिंह से कृपया विनय थत्ते सर CS 1 and 2 का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर गीतेंद्र सिंह स्टेशन डायरेक्टर 1 and 2 श्री विनय थत्ते सर का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हम तारापुर वासी प्रणाम करते हैं, पुनः अभिनंदन करते हैं उस उल्लास के आलोक को जो आत्मसात करने को आतुर परमाणु ऊर्जा कॉलोनी के खेल प्रेमी जनसमूह का इन शब्दों के साथ कि बॉल बल्लों से सीमा चटकने को है, बॉल बल्लों से सीमा चटकने को है, किसकी गिल्ली उड़ेगी वक्त कहने को है। शोर ऐसा उठे, शोर ऐसा उठे कि थमे ही नहीं, चौके छक्कों से मैदान दहकने को है, चौके छक्कों से मैदान दहकने को है। बहुत धन्यवाद मित्रों। जैसी हमारी संस्कृति है, हम अतिथि देवो भव कहने की परंपरा रखते हैं। आज भी हम में यथाशक्ति अतिथि को अर्पित करने की भावना सर्वोपरि रही है। आज जबकि हमारे मध्य अलग अलग रंगों में विभिन्न भाषा की सुगंध लिए हमारे अतिथिगण यहाँ पधारे हैं, ये खिलाड़ी यहाँ पधारे हैं, तो क्यों न हम उन्हें भी अपने रंग और खुशबू की सुगंध में एकाकार कर दें। इस विचार को हार बनाने हेतु आपके मध्य आ रहे हैं केंद्र के कलाकार एक स्वागत गीत लेकर। स्वागत गीत के कलाकार कृपया मंच तक पहुंचे। इससे पूर्व कि आप इस स्वागत गीत का आनंद लें, मंच के समक्ष लहराते सभी 8 रंगों के ध्वज पर निगाह डालें। उन सभी ध्वजों के तले किसी न किसी भारतीय भाषा के सुर निकलते हुए महसूस करेंगे। इन रंगों और भाषा को गूंथकर एक गीत की रचना हुई है
जो यहाँ मंच के समक्ष खड़े परमाणु विभाग के प्रत्येक खिलाड़ियों को अपने रंग में रंगता चला जाएगा। इस स्वागत गीत को कलमबद्ध किया है श्री अमित कुलश्रेष्ठ ने एवं संगीतबद्ध किया है श्री नीलेश नाइक ने। इसके गायक कलाकार स्वयं नीलेश नायक हैं और उनका साथ दिया है श्रीमती धनश्री वैद्य, श्रीमती स्नेहा सेन, श्री हर्षद नाइक। हारमोनियम पर हैं श्री NK योगी और तबले पर साथ दे रहे हैं श्री प्रांजल प्रभु। तो आइए प्रस्तुत है स्वागत गीत। ला 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 ला। पंछी आए हैं यहाँ पे आए हैं, पंछी आए हैं दूर से आए हैं, पंछी आए हैं यहाँ पे आए हैं, पंछी आए हैं दूर से आए हैं। स्वागतम 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 सुस्वागतम, स्वागतम 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 शुभ स्वागतम, स्वागतम 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 सुस्वागतम, स्वागतम 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 शुभ स्वागतम। हंसी हरी हरियाली गाल है गुलाबी, प्रीत के पीले रंग पे लाज की है लाली। ओ हंसी हरी हरियाली गाल है गुलाबी, प्रीत के पीले रंग पे लाज की है लाली। डूब नीले ने हमें जामुनी बैंगनी, डूब नीले ने हमें जामुनी बैंगनी, कुछ भगवा ओढ़ के यहाँ पे आए हैं, पंछी आए हैं यहाँ पे आए हैं, पंछी आए हैं दूर से आए हैं। स्वागतम 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 सुस्वागतम, स्वागतम 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 शुभ स्वागतम, स्वागतम 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 सुस्वागतम, स्वागतम 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 शुभ स्वागतम। कहीं तामिल कहीं तेलुगु के तेवर है तूफानी, कहीं बांग्ला मिष्टी है कहीं गरवी गुजराती, कहीं तामिल कहीं तेलुगु के तेवर है तूफानी, कहीं बांग्ला मिष्टी है कहीं गरवी गुजराती, कहीं चहकते हैं मानुष सारे मस्त मराठी, कहीं चहकते हैं मानुष सारे मस्त मराठी, हिंदी से हिल मिल कर सारे नाचे गाए। पंछी आए हैं यहाँ पे आए हैं, पंछी आए हैं दूर से आए हैं। स्वागतम 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 सुस्वागतम, स्वागतम 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 शुभ स्वागतम, स्वागतम 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 सुस्वागतम, स्वागतम 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 शुभ स्वागतम। तन मन धन से मिलकर स्वागत कर ले, अपने आंगन में रंग इनकी फुलवारी का भर ले। आओ इनका तन मन धन से मिलकर स्वागत कर ले, अपने आंगन में रंग इनके
फुलवारी का भर ले। परमाणु ऊर्जा से हिंद का कोना कोना हो रोशन, परमाणु ऊर्जा से हिंद का कोना कोना हो रोशन। प्रगति का उज्जवल संदेशा लेकर आए हैं पंछी आए हैं, यहाँ पे आए हैं पंछी आए हैं, दूर से आए हैं पंछी आए हैं, यहाँ पे आए हैं पंछी आए हैं, दूर से आए हैं। स्वागतम 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 सुस्वागतम, स्वागतम 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 शुभ स्वागतम, 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 स्वागतम 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 शुभ स्वागतम। बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत गीत के लिए आप सभी कलाकारों को। मित्रों, कितना मुश्किल होता है किसी का सृजन करना, सहेजना, संवारना, यह कुछ आसान नहीं होता। स्वयं को भी उसमें जलना होता है, परंतु लक्ष्य निश्चित हो और नियत में ईमानदारी हो तो कोई कारण नहीं कि प्रयास सफल न हो। ऐसा ही कुछ हमने पिछले वर्ष 39th इंटर डीआई फुटबॉल इवेंट में सफल आयोजन करके दिखाया था, और आज के इस भव्य आयोजन को लेकर भी हम ये बात कह सकते हैं। अपनी लगन व अनथक परिश्रम से इस आयोजन अनुष्ठान को आयोजित करने के लिए जितना महत्वपूर्ण योगदान है, जो जिनका योगदान है वो स्वयं भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ श्री वासुदेवन सर, कन्वीनर बीआरसी स्टाफ क्लब एंड GMRNWM, कि कृपया मंच पर आएँ। मैं इन शब्दों के साथ उन्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि बहाने में पसीना जिस युवक को ला जाती है, उसी के द्वार पर तकदीर आंसू बहाती है। रुको मत, मार्ग में व्यवधान के उत्पन्न होने से नदी चट्टान से लड़कर ही अपना पथ बनाती है। मैं आग्रह करूँगा श्री के वासुदेवन सर को कृपया मंच पर आए। Hello. Hello. Good morning, all. So, on behalf of BRC Staff Club Tarapur, I welcome Chief Guest Shri Sanjay Latkar, Additional Director General Security, DAE. Guests of honors, Shri Yatish Deshmukh, SP Palghar, Shri A.K. Bhole, Site Director, TMS, Shri R.B. Bhatt, ex-Deputy CE NRB, Shri Uday Shinde, IFA NRB, Senior Officers of TAPS and BRC NRB, Director GSO Shri D.B. Sate, Chief Referee Shri Sandup Thakur, Member MCA Subcommittee, Meet Observer Shri Milind Sawant, participating teams, other umpires and other officials, volunteers, dignitaries, my colleagues from BRC and TAPS. BRC Staff Club got the opportunity to conduct a final event, DAE football event last year. That was the first event ever we conducted in BRC Tarapur. We are very happy that this year we have been entrusted with the responsibility to conduct cricket event as part of 40th annual DAE Sports and Cultural Meet. I would just explain that event in a brief this thing.
what is the schedule, how we have planned actually. As all of you know, the event will be conducted from 5th January to 9th January. There will be 12 league matches on first 3 days. That is 4 matches per day. The 3 matches will be played on BRC ground and 1 match at TAPS ground. Of course, for the inaugural day, there will be 2 matches on BRC ground and 2 matches for TAPS ground. For other days, it will be like 3 matches on BRC ground and 1 match on TAPS ground. Out of these 3 matches, 1 match will be a day-night match, will be played under lights. This will be the first time a DA cricket final will be played under lights. So it's an experience to all of us. Somebody has to start. So yesterday also there's some teams told that we don't have experience. No team have experience, but we are starting. This is start, like no, so that others can, like no, our employees can enjoy that event. Then final, semi-final, there will be 1 semi-final as day match and the other semi-final will be day-night match. That's on Thursday. And final, it will be a day-night match. All night matches will end at 9:30 p.m. And on first day, there will be an exhibition match on the day-night, as a day-night match between Director GSO 11 and Site Directors 11. So that is a brief description of the schedule. Our organizing committees and volunteers have worked very hard for last few days to make arrangements for your stay, food, local travel, ground amenities, pitch, etc. Further, we will leave no stone unturned to make this event a memorable event and a festival enjoyable to all. All the best to participating teams. Thank you. बहुत धन्यवाद सर, हम सबको अभिप्रेरित करने के लिए। मित्रों, जो झंडा या जिसे ध्वज कहते हैं, पताका कहते हैं, परचम कहते हैं, वो एक सूचक है स्पर्धा के औपचारिक आरंभ का, एकता का, अनुशासन का और खेल भावना का, संस्था के प्रति सम्मान का, भव्यता का, ऊर्जा के संचार का। इस ध्वजारोहण का महत्व इस बात से भी है कि यह दर्शाता है कि खिलाड़ी नियमों का पालन करते हुए निष्पक्ष खेल, आपसी भाईचारे और उत्कृष्ट प्रदर्शन के संकल्प के साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे एवं जीत हार से परे नियमबद्धता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, टीम वर्क एवं सकारात्मक खेल भावना का संदेश देते रहेंगे। इसके साथ ही डीआई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल काउंसिल की यह पताका सुनिश्चित भी करेगी यह स्थान आगामी 5 दिनों तक उत्साह से सराबोर परमाणु ऊर्जा विभाग के दूर दराज स्थानों से आए हुए क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है। मैं आग्रह करूंगा हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय लाटकर सर से कि आप झंडोत्तोलन के कार्यक्रम को दिशा दें। कृपया मंच के समक्ष आएं हमारे मुख्य अतिथि। धन्यवाद सर। अपने स्वप्न को कैसे साकार किया जाता है ये साठे सर से ज़्यादा कौन जानता होगा। पहले स्वप्न देखना, संकल्पना करना, समीक्षा करना, समाधान निकालना और अल्प समय में सिद्धि तक का सफ़र तय करना हमें हैरत में डालता है और उसी का प्रतिफल है यह खूबसूरती ओढ़े हुए हरा भरा मैदान या यूं कहें क्रिकेट स्टेडियम। संध्या की वेला में जब जब दूधिया रोशनी में नहाएगा, वक्त थमकर आपकी जीवटता का किस्सा लम्हों को सुनाएगा। बतौर एक टेनिस खिलाड़ी और क्रिकेट के खिलाड़ी दर्शन साठे सर का कहना है कि दौड़ो इतनी ताकत से कि कंधों में घर्षण होना चाहिए। खेल के मैदान में कोरा दर्शन नहीं, प्रदर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं दर्शन साठे सर से कृपया मंच पर आकर हमारे खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करें। श्री साठे सर।
Good morning and namaskar. Thanks Amit Kulshrestha for this nice introduction. Respected chief guest, honorable dignitaries, distinguished guests, match officials, coaches, players, ladies and gentlemen. It is my privilege and honor to extend a warm welcome to all of you for the 40th DAE cricket event organized by NRB BRC Tarapur. We are deeply honored by the presence of Dr. Sanjay Latkar, ADG DAE, to inspire our players. I also greet Shri A.K. Bhole, Site Director, Shri Vinay Thatte, Station Director 1 and 2, and Shri Murthy, CS 1 and 2, for their presence, and thank them for their active support in organizing this event. I also welcome Shri Milind Sawant, NPCIL observer for this event, and Shri Sandeep Thakur, MC official. I also welcome our great inspiration, Shri R.B. Bhatt, ex-Deputy CE and Homi Setnath Chair, who has in fact initiated these things, and now we are taking it to summit. I also welcome Shri Uday Shinde, IFA, NRB, for gracing this occasion. If you see, as already told by Shri Vasudevan, in the history of last 40 years of DAE Meet, we are organizing it second time, back to back, due to infrastructure boost and enthusiasm of our sports-loving residents and selfless and altruistic attitude of our great volunteers who are tirelessly working here for last, I can say, 8 months, and to say for last 7 days I have been observing their work, and salute to them. Some philosophy. It is not just winning and losing. It is about sportsmanship, teamwork, discipline, and love of cricket. As Amit Kulshrestha has already told, cricket is not just a sport for our country. It is a passion that unites people across the states. It gives a platform to players and showcase their skills, build friendship, and promote healthy competition. This is just advice. Many people believe that grown-ups like us do not need to engage in games as they associate it with wrong formulation of adulting. While we agree that we cannot dedicate our entire life to endless goofing and fun, but we believe it is essential to allocate just enough time for it to stay sane in our world. Playing games helps us retain our inner child and connect with others in profound way. I think all of you are here because of this basic philosophy. And if you go to history, human play competitive games for challenge, where psychological rewards like dopamine hits after winning, satisfying needs of achievements, skill mastery, and social status, while also serving evolutionary purpose, like practicing survival and combat skills in safe environment. I can say modern sports like cricket or football serve similar purpose for and give us such opportunities. Finally, to our all players who have come here all the way from different parts of India, I wish them all the best. Play hard, play fair, play with sportsmanship spirit. Let this tournament may be remembered for excellence, respect, and unforgettable moments. One caution, please avoid injury. Once again, I welcome you all and hope this cricket event will be a grand success. Thank you and enjoy. Thank you very much. बहुत धन्यवाद सर, हमारे खिलाड़ियों को दिशा निर्देशित उत्साहवर्धित करने के लिए। मैं इसके उपरांत आह्वान करना चाहता हूं उस व्यक्तित्व को जो रिएक्टर का प्रचालन व संचालन करते हुए नाभिकीय ईंधन से उसी सहजता से ऊर्जा खींच लाते हैं जिस सहजता से रोहित शर्मा पुल शॉट मारा करते हैं। आपकी उपस्थिति मात्र प्रेरणा ही नहीं, हमारे लिए गौरव की बात भी है
उनके लिए बस मैं उतना कहूँगा, आपके सानिध्य से हमको मिला नवज्ञान है, यह आपका नहीं हमारा सम्मान है। मैं आग्रह करूँगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर साइट डायरेक्टर TMS श्री AK भोले सर से कृपया मंच तक आएं और इस मंच को गरिमा प्रदान करें। श्री भोले सर। धन्यवाद। आदरणीय चीफ गेस्ट श्री संजय लाटकर, IPS ADG, IG सिक्योरिटी DAE, श्री उदयन सिंह शिंदे सर, श्री DB साठे जी, डायरेक्टर GSO BRC, all senior officers present here, all participants of all DA units, ऑल क्रिकेट लवर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये हम सब के लिए आज गौरव का दिन है कि आज हम यहाँ पर 40वें DAE स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट में क्रिकेट इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भारत के दिलों में सबसे इम्पोर्टेंट यदि कोई स्पोर्ट जुड़ा है तो वो क्रिकेट है। आज भारत क्रिकेट के लिए जीता है, क्रिकेट के लिए सोता है, क्रिकेट के लिए मरता है। इन पिछले 50 सालों में हमने क्रिकेट में बहुत बदलाव देखा है। किसी समय पर ये क्रिकेट एक धैर्य के रूप में खेला जाता था। यदि आप सभी को याद होगा तो 5 दिन का टेस्ट मैच जिसमें 4 इनिंग्स होती थी, वो 5 दिन का समय भी कम पड़ता था खेलने के लिए भी, और हम सबको सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी कम पड़ता था। बट उसी के समय के रफ्तार के साथ में क्रिकेट आज के समय में एक फास्ट इवेंट हो चुका है, फास्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स हो चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं और हम सब आज की देख भी रहे हैं कि हमने क्रिकेट का प्रारूप एक 5 दिन टेस्ट मैच से बदलकर T20 के फॉर्मेट में, या पहले वनडे में फिर T20 के फॉर्मेट में चेंज करके इसको भी एक फास्ट फॉरवर्ड गेम बना दिया है, और उसके साथ में हमने उसमें रोमांच भी भर दिया है। आज के समय पे 5 दिन का टेस्ट मैच भी 4 इनिंग्स भी कंप्लीट नहीं होती है और मोस्टली तीसरे दिन ही उसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये समय के साथ चेंज है जिसे हमने स्वीकारा है। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो हम सबको जोड़ता है। हमारे इस देश में जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी हम अपने आप को अलग अलग भिन्न प्रांतों से, भिन्न भाषाओं से अपने आप को अलग अलग दिखाते हैं, बट स्पोर्ट्स के ग्राउंड में, स्पेशली क्रिकेट के ग्राउंड में हम सब एक दिखते हैं। यही इस गेम की खासियत है। क्रिकेट एक खेलते हुए हम सब जानते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स में खेलते समय जीत और हार का होना स्वभाव है, और यही हमारे इस किसी भी एक स्पोर्ट्स का नियम होता है। उसी स्पोर्ट्स भावना के साथ में मैं चाहूँगा कि हम सब खेलें, और जिस तरह से हम जीत को स्वीकार करते हैं उसी तरीके से हम हार को स्वीकार करते हुए, हार हमें हर समय एक इंट्रोस्पेक्शन, एक हमारे पास में इम्प्रूवमेंट का हर समय पॉइंट छोड़ता है। आइए हम सब लोग इस इवेंट को एंजॉय करें। मेरी तरफ से गुड लक टू ऑल द टीम्स हु आर पार्टिसिपेटिंग फॉर इन दिस इवेंट, एंड ऑर्गेनाइजर्स, हमारे ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने एक ब्यूटीफुल इवेंट को इंतजाम दे रहे हैं। अंत में मैं कहूँगा कि आप सब ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। हेलो, बहुत धन्यवाद सर अपने शब्दों की अभिरंजना से हमें सराबोर करने के लिए। मित्रों, अब हम उस अनुशासित और गरिमामय क्षण का साक्षी बनने जा रहे हैं जहां कदमताल के साथ आगे बढ़ती हुई टीमें एकता, अनुशासन, खेल भावना का संदेश देती हैं। मार्च पास्ट केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह संकल्प है निष्पक्ष खेल, आपसी सम्मान और उत्कृष्ट प्रदर्शन का। आप सभी का स्वागत है इस भव्य मार्च पास्ट में। मैं बैंड टीम से आग्रह करूंगा कि मार्च पास्ट आरंभ करने के अपने संकेत दें। बैंड टीम। मार्च पास्ट इज ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजेशन एंड टीम वर्क। प्रयाण करना एक शक्ति का द्योतक है, प्रगति का द्योतक है। पहली टीम
जो आ रही है वो है नागार्जुन टीम, जिनका कलर है इंडिगो, जो कलर है शांति, रहस्य, सद्भाव और अंतर्ज्ञान का, जिसके अंदर SWP मानागुरु, ECIL, ACS मानागुरु की टीमें आती हैं। ये टीमें मंच के समक्ष आते हुए आप देख सकते हैं, आप अनुभव करें उस भावना को, जो टीम भावना कहते हैं, एकजुटता कहते हैं, जिसे ऊर्जा कहते हैं, तालमेल कहते हैं, संगठन कहते हैं। इन सब से मिलकर बनती है सुदृढ़ और सशक्त। सब आपने देखा नागार्जुन टीम, इसके उपरांत आने वाली टीम एलोरा टीम, जिसके अंदर आते हैं DI, AARB, ब्रिट, DCS एंड EM, DPS, SWP, IRE, TIFR, TMC, NPCL, ECIL, AECS एंड ACS। इसकी टीम हमारे मध्य आती हुई एलोरा की टीम, जो गुलाबी उनका कलर है, जो प्रेम, मित्रता और सौहार्द का प्रतीक है, हमारे सामने मंच के समक्ष से गुजरती हुई एक रंग बिरंगी पोशाक पहने हुए सारी टीमें, हर ड्रम की हर थाप के साथ एक ऊर्जा का संचार होता हुआ, हर कदम के साथ अपने रूप, रंग, भाषा, संस्कृति के बीच यहाँ आरोपित करती हुई टीमें आप देख सकते हैं। इसके उपरांत जो आने वाली टीम है वो है कोणार्क टीम के अंतर्गत आती हैं UCAL, AMD कोलकाता, AMD शिलोंग, SWE तालचर, IOP बड़ौदा, IRE OSCOM, SINP, UCIL, VECC एंड अदर DI यूनिट्स इन ईस्टर्न रीजन, नाइजर, भुवनेश्वर। ये सारी टीमें इसके अंतर्गत आती हैं। कोणार्क, जिनके ध्वज का कलर है हरा, ये कलर है प्रकृति का, उर्वरा का, उदारता का, नवीनीकरण का। कोणार्क की टीम उस धरती से, बंगाल और उड़ीसा के धरती को के साथ उस रंग को हमारे साथ बांटते हुए ये सारी टीमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए हमारे समक्ष एक नैनाभिराम दृश्य उपस्थित करते हुए एक खूब, और इन सारी क्षणों को हम अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं कि ये रंग बिरंगा पर्व, ये त्यौहार हमारे लिए एक आगे आने वाले समय के लिए एक हमारी धरोहर होता है। बहुत धन्यवाद कोणार्क की टीम। तो आइए, और इसके उपरांत जो आने वाली टीम है वो रामेश्वरम, जिसके अंदर आते हैं MAPS, कार्प, IG कार, AMD बेंगलोर, CWHF, SWP तूतीकोरिन, GSO, KAPP Kalpakkam and all other IRE units in southern region, NRB Kalpakkam, BRC facilities Kalpakkam, NFC Pachiyakayal, NPCL कुडमकुलम। ये सारी टीमें रामेश्वरम, इनका कलर है वायलेट, जो ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। और हमारे मंच के समक्ष कैमरे में इनके तस्वीरें, इनके छायाचित्र कैद करते हुए हमारे सभी, हमारे कॉलोनी के भी इसमें बहुत सारे हमारे उत्साही छायांकन के हमारे मास्टर ये मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद रामेश्वरम टीम। और इसके उपरांत ये 4 टीमें हमारे समक्ष जा चुकी हैं। इसके उपरांत आने वाली टीम आप देख, अजंता जिसका रंग है लाल, ये पूरी BARC मुंबई को रिप्रेजेंट करती है अकेली ये टीम। अजंता जो ये लाल रंग है, इनका एक ऊर्जा का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, सच्चाई और जुनून का प्रतीक है। जो जुनून, शक्ति, ऊर्जा आप इनके खेल में भी देखेंगे। ये टीम अजंता BARC मुंबई की इस प्रगति को, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को अपने आप में समाहित किए हुए ये टीम, जिसने कई वर्षों तक इस मुंबई वो क्षेत्र है
जो क्रिकेट के लिए जाना जाता है, और इसने क्रिकेट के परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रिकेट में उन्होंने कई वर्ष राज भी किया है, ये टीम अजंता। इसके उपरांत आने वाली टीम गोलकुंडा, जो नीले कलर में है, जिसके अंदर आते हैं न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, AMD हैदराबाद, AMD HQ, ODS कैगा, AECS हैदराबाद, RPUM, DAE units other than ECIL हैदराबाद, BRC वाईजैक, NPCL वाईजैक, ये सारी टीमें गोलकुंडा का जो रंग है वो है नीला। नीली टी शर्ट में आप देख सकते हैं, जो एक शांति का प्रतीक है, स्थायित्व का प्रतीक है, निष्ठा का प्रतीक है। आपके समक्ष आप देखेंगे किस निष्ठा के साथ वो खेलते हैं। अब आने वाली टीम पुष्कर, पुष्कर जिसका रंग है पीला, जिसके अंदर RAPS रावत भाटा, NAPS नरोरा, AMD दिल्ली, लैब श्रीनगर एंड गुलमर्ग, AMD जयपुर, DAE दिल्ली, HWP कोटा, ACS सीरी, GHA VPPV and other units of DAE at Rawat Bhata and Narora, MRI and MP, Allahabad, GC NEP, लद्दाख, ये सारी इतनी यूनिट को, इतनी इकाइयों को ये रिप्रेजेंट करती है। पुष्कर की टीम जिनका कलर है पीला, पीला कलर आनंद का प्रतीक होता है, आदर्श का प्रतीक होता है, एक आशा का परिचायक होता है। ये कलर याद दिलाता है इस मौसम में जो सरसों के खेत, पीले सरसों के खेत की, पुष्कर उसे प्रतिनिधित्व देते हुए। और अंत में आ रही है होस्ट यूनिट द्वारका। द्वारका जिसके अंतर्गत आते हैं TAPS, प्रिफ्री, WIP, A3F, RR कैट, KAPP काकरापारा, ACS, AMD बड़ौदा, AMD नागपुर, HWP बड़ौदा, HWP हजीजा, IPR, IRP अहमदाबाद एंड अदर DA यूनिट्स एट तारापुर एंड बड़ौदा। आपके समक्ष आपकी स्थानीय टीम जिसके अंदर BARC, TAPS 1 and 2, TAPS 3 and 4 काकरापार सब समाहित है। ये रंग आप देख सकते हैं, द्वारका का भगवा जो त्याग का प्रतीक है, निष्पक्षता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, जो हम इनके खेल में देखेंगे जब ये मैदान में उतरेंगे। द्वारका टीम, तालियों के साथ स्वागत करें द्वारका टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक खूबसूरत मार्च पास्ट इस मैदान की, इस मंच की गरिमा को बढ़ाते हुए। धन्यवाद बच्चों हमारा साथ देने के लिए। मित्रों, कहते हैं कि चैंपियंस आर नॉट मेड इन जिम्स, चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, ए डिज़ायर, ए ड्रीम, ए विजन। हमारा आज के मुख्य अतिथि के रूप में ऐसी ही विभूति मौजूद हैं जो स्वयं भी कुछ इस भावना से ही ओतप्रोत हैं, जो DAE के सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड्स जैसे संवेदनशील कार्यों के प्रति उत्तरदायी हैं। वे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए परमाणु अप्रसार, नॉन प्रोलिफरेशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आह्वान करूंगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी DAE IPS ऑफिसर डॉक्टर संजय लाटकर सर से
इन शब्दों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि हम सुरक्षा कर्मियों की ज़िंदगी का अजब फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदे को भी बचाना है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि सर से, कृपया मंच पर आएँ। तालियों के साथ, बहुत सारी तालियों के साथ स्वागत करें, करतल ध्वनि से स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि सर। चालीसवीं अंतर डीई टूर्नामेंट के लिए उपस्थित सभी क्रिकेट टीम के सदस्य, इस टूर्नामेंट के आज के उद्घाटन के लिए उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर श्री उदय शिंदे जी, मंच पर उपस्थित साइट डायरेक्टर श्री A.V. भोले जी, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, फॉर्मर डायरेक्टर श्री भट्ट जी, वर्तमान डायरेक्टर श्री दर्शन साठे जी, कमांडेंट CISF श्री आशु सिंघल जी, मंच पर उपस्थित थत्ते साहब, वासुदेवन साहब, मूर्ति साहब, सभी अन्य अतिथिगण, उपस्थित स्कूल एवं कॉलेज के स्टूडेंट्स, ग्राउंड्समैन और इस टीम के मैनेजमेंट के हिस्सा रहे मैनेजर्स, टीम मैनेजर्स, मुझे बड़ी बेहद खुशी होती है कि आज आप सबके बीच में यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। जैसा कि बताया गया है कि विगत वर्ष हमने सबसे पहले तारापुर में फुटबॉल का डीई के विभिन्न यूनिट्स का प्रतियोगिता को होस्ट करने का हमें मौका मिला था और इस साल दूसरी बार हम क्रिकेट को होस्ट कर रहे हैं। तारापुर के लगभग 50 साल के इतिहास में मात्र 2 बार, और इसकी शुरुआत मुझे बताई गई कि भट्ट साहब ने विगत वर्ष की थी। मुंबई से इतना समीप रहते हुए तो इस आयोजन का मौका क्यों हमने खो दिया मुझे पता नहीं है, लेकिन आप सबको पता है कि हमारे जीवन में खेल का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे हमारी उभरती हुई जनरेशन हो या हम सब युवा अवस्था में है या उसके आगे के आयु में जा रहे हैं, तब भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने का महत्व ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। और विशेषकर 5 साल पूर्व जब कोविड का पैंडेमिक पूरे विश्व में फैल चुका था और ऐसे में जो स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है सबको महसूस होने लगी, तो उसे इस स्वस्थता को, हमारे चुस्ती को, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे प्रतिदिन के जीवन में यह एक अहम हिस्सा है। और मुझे खुशी होती है कि डीई में भी लगभग 6 माह के अवधि में जून के पश्चात जब नोटिफिकेशन हमारा निकलता है तो विभिन्न 15-16 प्रकार के गेम्स, जिसमें हम लोग ग्राउंड पे खेलने वाले गेम्स है, उसके साथ साथ रूम में कैरम जैसे, चेस जैसे गेम्स है, उन सभी गेम्स का आयोजन विभिन्न स्थानों पर होता है। और ऐसे में से आप में से कई लोगों ने अभी तक तारापुर को देखा भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं देखा था। मैं इसी महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, लेकिन कल मैं पहली बार तारापुर में आया। वैसे आप में से कई खिलाड़ी मुझे लगता है कि पहली बार यहाँ पर आ रहे होंगे। अन्य स्थानों पर जब हम अलग अलग खेलों को खेलने के लिए जाते हैं तो आपको एक मौका मिलता है वहाँ के
कल्चर को, वहाँ के रीति रिवाज को ज्ञात करने का, मालूम करने का, और उसके प्रति आपके रिस्पेक्ट की भावना भी बढ़ जाती है। तो आपने आज या कल जब टीम मैनेजमेंट के साथ वार्तालाप के लिए आप पहली बार यहाँ पर आए और आज से लेके अगले 5 दिन तक यहाँ पर रहोगे, तो निश्चित तौर पर तारापुर का एक अलग सा वर्क कल्चर होगा जो डीई के अपने सभी यूनिट से कुछ अलग उदाहरण पेश करेगा। उस वर्क कल्चर को भी आप अपने आप में ले पाएंगे। क्रिकेट का खेल, जैसे अभी बोले सर ने बताया कि एक धीरज की परीक्षा होती थी 5 दिनों तक इस खेल को देखना। जब हम लोग युवा अवस्था में थे, कॉलेज में पढ़ते थे, और देश में क्रिकेट को प्रत्यक्ष रूप से देखने की हैसियत हम लोगों की नहीं होती थी, क्योंकि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता ऐसे जगह पर ही क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते थे, और वह समय टीवी का समय नहीं था। और आप में से कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि देश में जब टीवी आया तो ब्लैक एंड वाइट टीवी और कलर टीवी सबसे पहले हमारे डीई की ECIL ने मार्केट में लाया था। और उसी टीवी पे जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था, हम लोग देखते थे वो चित्र हिल रहा है, ऊपर में जाके एंटेना की डायरेक्शन हम लोग बदलते थे, और 5-5 दिन तक वो टीवी के सामने बैठे रहते थे क्रिकेट देखते हुए। लेकिन जैसा सर ने बताया, बोले सर ने बताया कि देखते देखते ये चित्र बदल गया। जैसे हमारे दूरसंचार में, जैसे हमारे टीवी में, उस क्षेत्र में एक रिवोल्यूशन आया, उसी प्रकार से जब ये 4 शहरों तक पहले क्रिकेट सीमित था, अब आप देखेंगे कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मुंबई में, पुणे में, नागपुर में इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे हैं, IPL के मैचेस हो रहे हैं। देश का एक छोटा सा राज्य झारखंड जैसा, जहां से रांची की पहचान धोनी ने बनाई, उस रांची में आज विश्व स्तर का एक अच्छा स्टेडियम बन के तैयार है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर अब स्टेडियम्स है, आपको देखने को मिल रहा है खेल। ऐसे में अब आपने बताया था मंच का संचालन करते समय कि यहाँ से शार्दुल ठाकुर तारापुर से रहने वाले हैं, या सूर्या यादव हमारे BRC मुंबई से हमारे कॉलोनी में ही रहकर पड़े हुए हैं, वहीं से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर निखरे हुए हैं। तो मात्र 1-2 खिलाड़ी तैयार होने से काम नहीं चलेगा, हमें ज़्यादा संख्या में खिलाड़ी हमारे तैयार होने चाहिए। और उसके लिए आपके जैसे खेल का प्रदर्शन जब होगा तो निश्चित तौर पर हमारे स्कूल के बच्चे जब आज आपको यहाँ देख रहे हैं, उनमें एक प्रेरणा का भाव जागृत होगा, उनमें एक मोटिवेशन आएगा। मैं तो चाहता था, अभी साठे सर को बोल रहा था मैं, कि आज अगर स्कूल के ज़्यादा बच्चे आते तो उन्हें एक मोटिवेशन भविष्य के लिए होता कि हाँ, हम भी जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी प्रकार से खेल को आत्मसात करेंगे, अपने आप में लाएंगे। कम से कम अभी 5 दिन जो अलग अलग 2 ग्राउंड्स पे ये टूर्नामेंट चलनी है, मुझे लगता है कि 3 अलग अलग समय अवधि आपकी निर्धारित की गई है। उसके दौरान अगर शिफ्ट्स में हम लोग स्कूल के बच्चों को यहाँ ला पाए और उनको अगर खेल ये देखने को मिले तो बड़ी खुशी की बात होगी। तभी हम कह पाएंगे कि हमारे डीई के कॉलोनीज से आने वाले दिनों में मात्र एक नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन कई खिलाड़ी हमारे में से ही पैदा हो सकते हैं। जरूर नहीं कि सभी क्रिकेट के ही खिलाड़ी हो। विभिन्न प्रकार की हमारे देश में हम खेल में आगे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो खेल कूद की जो पॉलिसी है, विगत दिनों आपने देखा होगा, चाहे ओलंपिक हो, एशियाई गेम्स हो, जिस प्रकार से मेडलों के तालिका में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम 2047 की बात करते हैं, एक विकसित भारत की बात करते हैं, तो उस विकसित भारत में अमृत काल में हमारे देश का स्थान अव्वल दर्जे का होना चाहिए, और उसके लिए आप सभी का योगदान अहम होगा। अभी 5 दिन आप अपने जुनून का प्रदर्शन करेंगे।
क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि इसमें स्टैमिना की ज़रूरत है, खाली आपके हाथ पैर चलने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आंखें भी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंड भी इतना ही अच्छा होना चाहिए कि आगे वाले अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो बॉलर का माइंड आप पढ़ सके। आंखें इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसकी उंगलियों की ग्रिप आप देख सके। अगला जो गेंद वो फेंकने वाला है, डालने वाला है, वो किस प्रकार का गेंद होगा, इन स्विंग होगा, आउट स्विंग होगा। अगर विकेट कीपर है तो आंखें निरीक्षण बहुत अच्छा होना चाहिए, कान बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपने तो हर बॉल पकड़ लिया लेकिन वो बैट को छूकर पकड़ा था, थोड़ा सा आवाज़ हुआ था नहीं हुआ था। अगर आपके कान अच्छे नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे। दूर से आ रही हुई गेंद किस समय आपको जंप करना है और उसे लपकना है, कैच लपकना है, रिफ्लेक्सेस, बॉडी रिफ्लेक्सेस अच्छी होनी चाहिए। तो सभी प्रकार की फिटनेस अगर आप देखते होंगे तो क्रिकेट में है। और उसके साथ साथ जो पूर्व के ज़माने में बॉडी लाइन गेंदें फेंके जाती थी, अब आप देखते हैं कि आपकी जीभ भी और मुंह भी चलता है कि प्रतियोगिता में जो अगली टीम है उसको हतोत्साहित कैसे करना है। तो आप अपने मुंह चलाते हुए भी बॉलर को हतोत्साहित कर सकते हैं, जो पूर्व के ज़माने में ये नहीं होता था। एक स्पोर्ट्समैनशिप की जो भावना होती थी कि एक दूसरे से हम बड़े अच्छे ढंग से पेश आते थे, लेकिन अब आप देखते हैं कि ग्राउंड पे ऐसे लगता है कि एक लड़ाई छिड़ गई है। भारत पाकिस्तान की टीमें जब खेलती है तो लगता है कि ऑफ सिंदूर से भी भयंकर कोई लड़ाई हो रही है, या भारत पाकिस्तान की जो 71 की लड़ाई थी, 65 की लड़ाई थी, उससे भी बड़ी कोई लड़ाई हो रही है। लेकिन दूसरे क्षण पे जब हार जीत के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, उस समय सही मायने में स्पोर्ट्समैनशिप का एक उदाहरण ये सभी टीमें पेश करती है। तो अब आज 8 विभिन्न स्थानों से विभिन्न टीमों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खेलते समय ये भावना आपके मन में आ सकती है, लेकिन यहाँ से जाते समय एक अच्छे पल को संजोए हुए यहाँ से आप जा सकते हैं। आपको मोटिवेट करने के लिए बताया गया था। मैं एक छोटी सी कहानी आप सभी को बताना चाहूँगा, जो हमारे जैसे लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लागू नहीं होती है, कि जो अब उम्र के 50 साल से आगे है। लेकिन क्रिकेट में चूँकि ज़्यादा युवा खिलाड़ी होते हैं और यहाँ स्कूल के बच्चे भी हैं, आप सभी को कुम्हार आपने देखा होगा, गांव देहात में जो रहते हैं, बम्बई में जो पले बड़े हैं या बड़े शहरों में, उन्होंने कुम्हार को नहीं देखा होगा। लेकिन कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है और मिट्टी जब ढोता है तो उसके साथ एक गदा भी होता है, उसी गधे के पीठ पे वो मिट्टी धोता है। आप में से कई लोगों ने इसको देखा होगा, ये दृश्य देखा होगा गांव देहात में, लेकिन शहरों में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा एक कुम्हार था और वो गधे से काम करवाता था, मिट्टी ढोता था और अपने डेली उपजीविका के लिए बर्तन बनाता था। कई साल हो गए, गधा बूढ़ा होने लगा और अब गधे से मिट्टी धोना उसके बस की बात नहीं रही। तो कुम्हार सोचता था कि मुझे नया गधा लेना है, अब इस गधे को मैं क्या करूँ, इससे मुझे निजात पानी है। तो कैसे हम निजात पाएंगे? तो उसके घर के पास में एक बड़ा गड्ढा था। वो आते जाते उस गड्ढे को भी देखता था कि काफ़ी गहरा गड्ढा था, वो गड्ढा भी भरना है, इस गधे से भी निजात पाना है। एक दिन उसके दिमाग में आइडिया आई कि इस गधे को अब इससे कोई काम तो बनता नहीं है, ये कोई खेल कूद के लायक नहीं बचा है, मिट्टी ढोने के लायक नहीं बचा है। उसने धक्का मार दिया, उस गधे को गड्ढे में ढकेल दिया। गधे ने एक क्षण भर ऊपर देखा, मेरा मालिक मुझे ढकेल दिया है, क्या करने जा रहा है? जिंदगी भर मैंने इसकी सेवा की, इसके लिए खेला कूदा, मैंने सब काम किया इसके लिए। अगले क्षण कुमार ने सोचा कि अब इस गड्ढे को भरना शुरू कर देते, क्योंकि गड्ढे को मुझे भरना था। गधा अंदर चला गया है तो थोड़ा पोर्शन तो भर गया है, मैं मिट्टी डालना शुरू करता हूँ। उसने टोकरी उठाई और एक मिट्टी टोकरी ऊपर से डाल दी गधे के ऊपर। जैसे मिट्टी गिर गई, गधे ने जोर से चिल्लाया, ऊपर देखा क्या हो रहा है, तो मालिक मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहा है। फिर दूसरी टोकरी आई, फिर गधा चिल्लाया। 3-4 टोकरी गिरने के बाद गधे के समझ में आया कि ये तो मालिक मुझे जिंदा गाड़ देना चाह रहा है, अब मुझे अकल से काम लेनी होगी। जैसे अगली टोकरी आई, उसने उसके ऊपर गिरी हुई मिट्टी को झटक दिया, मिट्टी नीचे गिर गई, एक थोड़ा सा ऊंचाई का जैसे जगह वहाँ बन गई, गधा वहाँ शिफ्ट हो गया। अगली टोकरी आई, फिर झटक दिया, अगली ऊंचाई बन गई, फिर गधा उधर शिफ्ट हो गया।
ऐसे करते करते ऊंचाई ऊंचाई बनते गई और गधा धीरे से ऊपर चढ़ के आ गया। दोस्तों, जब हम असफल होते हैं किसी खेल में या किसी जिंदगी के इम्तिहान में, तो हमारे अभिभावक, हमारे एम्प्लॉयर्स या हमारे टीम के अन्य सदस्य आपको वैसे बिना काम का गधा मानते हुए, गड्ढे में डालते हुए आपके ऊपर मिट्टी डालने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन इन्हीं असफलताओं की सीढ़ी बनाते हुए कैसे ऊपर अपने लक्ष्य की ओर जाना है, ये आपको आना चाहिए। तो सारी दुनिया हमें असफल माने, हमारी टीम हमें असफल माने, हमारे एम्प्लॉयर्स, हमारे मैनेजर्स हमें असफल माने, लेकिन उन असफलताओं को चूमते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि विराट कोहली को अभी 1 साल पहले हम लोग कह रहे थे कि अब विराट को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में विराट कोहली का प्रदर्शन आपने देखा होगा, कितना अव्वल दर्जे का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने साबित किया कि मेरे में वही जुनून है, वही स्किल है और उसी प्रकार से मैं लक्ष्य को पा सकता हूँ, उसी प्रकार से मैं टारगेट का पीछा कर सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ। तो ये असफलताएं जो होती है वो क्षणिक होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी हार को माने। जो अपने मन से हार मान चुका हो व्यक्ति होता है, वह उसी दिन हारता है, जो उसे ग्राउंड पे उतरने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसने मन से मान लिया है कि मुझे हारना नहीं है, मैं हारने वाले में नहीं हूं, वह चाहे अगली टीम कितने ही अव्वल दर्जे की क्यों ना हो, अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो आपको यही ठानना है कि मैं यहाँ पे जिस टीम का हिस्सा बन के आया हूँ, मैं एक अव्वल प्रदर्शन को दिखाऊंगा। मेरे में जो क्षमता है, मेरे में जो प्रतिभा है, उसे निखरने का, उसको दिखाने का यह एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और इस अवसर को मैं खोने नहीं दूंगा। और जब आप यह तय करोगे तो निश्चित तौर पर विजय आपका है। देखिए, 8 टीमें आई है, 8 की 8 तो अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी। 8 की 8 तो यहाँ से फाइनल जो ट्रॉफी साटे साहब ने रखी होगी या डीए ने रखी होगी, उसको तो लेके नहीं जाने वाली। तो किसी का ना किसी को तो हारना ही है। लेकिन आप हारे हैं इसलिए दूसरा जीत पाया है, यह भी आपके मन में होना चाहिए। और जब आप ये मानते हो कि इस साल मैं हारा हूं, लेकिन अगले साल मैं जीतूंगा, अगले टूर्नामेंट में मैं जीतूंगा, और उसी उम्मीद के साथ जब अगले टूर्नामेंट में अगले स्थान पर आप जाओगे, पार्टिसिपेट करोगे, अपना प्रदर्शन दिखाओगे, तब खरे मायने में हम ये कहेंगे कि हमारा जो लक्ष्य था, डीई का जो लक्ष्य था, वह हमने हासिल किया है। तो आज आप यहाँ पर आए, आज से 5 दिन आप अपने क्षमताओं का प्रदर्शन करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा, मेरी अपेक्षा यही रहेगी आप सबसे, आयोजकों की भी यही अपेक्षा रहेगी कि आप बेहतर प्रदर्शन करें। चाहे आपको देखने वाले लोग रहे नहीं रहे, लेकिन आप जिस टीम के लिए खेल रहे हैं उस टीम भावना के साथ यहाँ पर खेलें, और अंततः यहाँ से एक अच्छी यादों को संजोए हुए आप यहाँ से जाएगी। तारापुर की, यहाँ के मैनेजमेंट की, यहाँ के स्पोर्ट्स क्लब की, सबकी अच्छी यादें आपके मन में रहे। एक अच्छे खेल का प्रदर्शन आपने किया, यह संतुष्टि, यह भाव आपके मन में रहे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आप जो खेल का प्रदर्शन करने वाले हैं, उसके पीछे कई लोगों की अहम हिस्सेदारी रही है, चाहे इस ग्राउंड को तैयार करने वाले ग्राउंड्समैन क्यों ना हो, पिच को तैयार करने वाले हमारे क्यूरेटर क्यों ना हो, इस पे पानी देने वाला, छिड़काव करने वाला हमारा माली क्यों ना हो, या आपको बैकग्राउंड सपोर्ट करने वाले, आप जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, जिस स्थान पर ठहरे हुए हैं, वहाँ के कैटरिंग से लेके अन्य सुविधाएं आपको उपलब्ध कराने वाले सभी लोगों का इसमें एक अहम हिस्सा रहेगा। इन सभी को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने बहुत अच्छे रूप से इस ग्राउंड को तैयार किया है और आपके लिए उपलब्ध किया है। तो मैं ज़्यादा अब समय ना लेते हुए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यहां पर आमंत्रित किया, इसके लिए भी साटे साहब और उनके सभी टीम के सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां आपके बीच में आके चंद शब्द आपके साथ शेयर करने का मौका दिया, और अंततः औपचारिक रूप से इस टूर्नामेंट का हम लोग उद्घाटन
हमने किया है, इस प्रकार से भी मैं अनाउंस करता हूँ। ऑफकोर्स मैच थोड़ी देर के बाद शुरू होगा और पुनश्च आप सभी को आपके मैनेजमेंट को और यहाँ पर उपस्थित हमारे डी के सभी सीनियर साइंटिस्ट, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट और सभी स्टाफ को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने द्वितीय बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है और आने वाले वर्षों में इससे बेहतर ढंग से आप इसी प्रकार से टूर्नामेंट का आयोजन कराएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। एक मिनट सर, हम विधिवत इस कार्यक्रम के उद्घाटन करेंगे, मीट ओपन की घोषणा करेंगे मुख्य अतिथि के द्वारा। ये I hereby declare the 40th annual DE Sports and Cultural Meet 2025-26 cricket event open. बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आग्रह करूंगा मुख्य अतिथि सर से और साठे सर से कृपया आएं और ये ट्रॉफी जो है उसका भी अनावरण करें। ये ट्रॉफी बनवाई गई है इसके लिए। मैं सभी जितने भी हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं सबसे आग्रह करूंगा कृपया मंच के समक्ष आएं और इस ट्रॉफी का अनावरण करें। जब तक ट्रॉफी का अनावरण करते हैं, मैं मुख्य अतिथि की बात से अपनी बात शुरू करता हूं। जिंदगी और खेल के प्रति उन्होंने जो कुछ कहा, जिस तरह से जोड़ा, मुझे एक बात याद आती है कि न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, खेलना जरूरी है, खेलना जरूरी है आप सबों के लिए। और विधिवत उद्घाटन के उपरांत ये ट्रॉफी का अनावरण तालियों के साथ स्वागत करें आप लोग। ये बैलून ऊपर उड़ते हुए हमें अपने को ऊंचाई तक उठाने का एक सांकेतिक प्रयास कि जितना कुछ हमारे अंदर है हम उसे ऊपर लेके जाएं, ये संदेश देते हुए बैलून और ये ट्रॉफी। धन्यवाद सर। सभी अतिथियों से आग्रह है कि पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आग्रह करूंगा जो मैनेजर हैं द्वारका टीम के, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मंच तक आएं और हमें शपथ पढ़ना है। शपथ ग्रहण समारोह इसके उपरांत हम लोग शपथ ग्रहण समारोह हो। सभी टीम मैनेजर से मैं आग्रह करूंगा कृपया तैयार रहें, क्योंकि इस समारोह में जो नैतिकता की उच्चतम मानदंड स्थापित हो, इसके प्रति हमारा प्रण भी होना चाहिए और समर्पण भाव भी दिखना चाहिए। वचन के माध्यम से हम आचरण की पवित्रता, अनुशासन एवं खेल भावना को सुनिश्चित करते हैं। मैं मैनेजर द्वारका टीम से आग्रह करूंगा कृपया शपथ पत्र के साथ यहाँ मंच पर आएं और बाकी सभी टीमों से आग्रह करूंगा कि अपने झंडे के साथ मंच के समक्ष उपस्थित हों। सुप्रभात। हम शपथ लेते हैं कि 40वें वार्षिक परमाणु ऊर्जा विभाग क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समागम 2025-26 क्रिकेट स्पर्धा में हम उस परिचालित करने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का सम्मान करते हुए भाग लेंगे और अपने संगठन के सम्मान तथा क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक स्पर्धा की गरिमा बनाए रखने के लिए सच्ची खेल भावना के साथ टीम में सम्मिलित होंगे। जय हिंद। एक मिनट, क्योंकि ये जो है शपथ सभी टीम के मैनेजर्स के द्वारा लिया जाएगा, तो आप एक बार पढ़ते रहें थोड़ी थोड़ा करके और इसके साथ पीछे पीछे दोहराएंगे सभी मैनेजर्स। हम शपथ लेते हैं कि 40वें वार्षिक परमाणु ऊर्जा विभाग क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समागम 2025-26 क्रिकेट स्पर्धा में हम उसे परिचालित करने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का सम्मान करते हुए भाग लेंगे और अपने संगठन के सम्मान तथा क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक स्पर्धा की गरिमा को बनाए रखने के लिए सच्ची खेल भावना के साथ
टीम में सम्मिलित होंगे। जय हिंद। नहीं, धन्यवाद मोरे जी। जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जो स्मृति पटल पर अंकित हो जाते हैं। आज भी ऐसा ही एक ऐतिहासिक अवसर है। पिछले वर्ष हमारे केंद्र के कलाकारों ने फुटबॉल थीम सॉन्ग की रचना की और एक नवीन परंपरा के बीच आरोपित किए, जो चर्चित भी हुए, सराहे भी गए और इवेंट के अंग भी बने। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी एक थीम सॉन्ग की रचना की गई है, जिसे कलमबद्ध किया है श्री अमित कुलश्रेष्ठ ने, एवं उनकी धुन पर नृत्य के रंग बिखेरे हैं केंद्र के प्रतिभाशाली कलाकारों ने। इसका नृत्य निर्देशन किया है श्री हेमंत हल्दानिया ने। इसके भाग करने वाले कलाकार हैं श्री हेमंत हल्दानिया, श्री स्वप्निल दिगनकर, श्री स्वप्निल लाड, श्री डूंगर राम, श्री विनोद परिदा, श्री यूसुफ पठान एवं श्री मेहुल राणा। तो आइए इसी रंग में रंगते हैं क्रिकेट थीम सॉन्ग के साथ। क्रिकेट खेलो किरकिटा जमा के, अरे मार घुमा के, बल्ले से हो तुम तड़ाका, धोनी जैसा करो धमाका, गेंद किसका स्विंग कराओ, तुम भले सा नाच नचाओ, कोहली सा हो कमर शॉट, वीरू का हो अपर कट, रोहित जैसे पुल कर देखो, सूर्या जैसे खुल कर खेलो, यूवी जैसे मार दनादन, कह दो क्यों हम नंबर 1। क्रिकेट 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 खेलो किरकिटा जमा के, अरे मार घुमा के। बल्लेबाज ने लिया स्टास, खेला बॉल लेके क्लास, कली ने दबाई आंख, कबर ने लगा दी गांठ, पंत ने उड़ाई खिल्ली, अगली गेंद पे उड़ी गिल्ली, बुमराह हो गया बूम बूम, जडेजा ने मचा दी धूम, सब फील्डर ने किया शाउट, अंपायर ने दिया आउट, टीम की पक्की हो गई जीत, नाचो कूदो गाओ गीत। क्रिकेट 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 खेलो किरकिटा जमा के, अरे मार घुमा के।
कर बम्बे बम्बे वो बन गावस्कर मारो सो दादा द्रविड़ से ग्रेटा बनो कपिल सचिन से क्रेटा बनो लारा ब्रैडमैन बने लीली मार्शल शेन बने कसकर कूटो चौके छक्के दर्शक कूदे हक्के पक्के जगमग सारा खेल लगे यदि IPL लगे जादू सबके सर चढ़ बोले शोर जसन में हर कोई बोले क्रिकेट 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 खेलो क्रिकेटा जमा के अरे मार घुमा के जरा मार घुमा के क्रिकेट हेलो, बहुत धन्यवाद आप सभी कलाकारों का। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम अपने जितने भी हमारे अतिथिगण होते हैं उनके साथ अपने स्नेह का पिटारा बांध देते हैं। और ये क्षण है कि हम अपने अतिथिगण जो बहुत दूर से यहाँ पहुँचाए हैं, यहाँ आए हैं, मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आप सब यहाँ बैठे रहें, हम उनका स्वागत करेंगे छोटे से स्नेह चिन्ह के माध्यम से। मैं आग्रह करूँगा श्री साठे सर से कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय लाटकर सर का एक छोटे से स्नेह चिन्ह के माध्यम से हम लोगों का प्रेम का प्रतीक उन्हें भेंट करें। मैं आग्रह करूंगा श्री वासुदेवन सर का कि श्री भोले सर AK भोले सर SDTMS का एक स्नेह चिन्ह के माध्यम से हमें सम्मानित करें। मैं आग्रह करूंगा श्री VK सिंह सर से कि IFA श्री उदय शिंदे। मैं पुरोहित सर से आग्रह करूंगा, VK सिंह सर नहीं है, IFA श्री उदय शिंदे सर को स्नेह चिन्ह देकर सम्मानित करें। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर गीतेंद्र को कि आशु सिंगल सर कमांडेंट CISF उनको स्नेह चिन्ह के माध्यम से सम्मानित करें। आप वहीं बने रहें। मैं आग्रह करूंगा गीतेंद्र सिंह सर से कि हमारे अपने श्री RB भट्ट सर का स्नेह चिन्ह के माध्यम से सम्मान करें। बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा पीयूष पुरोहित सर से कि विनय थत्ते सर का सम्मान करें स्नेह चिन्ह के माध्यम से। आज इस अवसर पर जो रंगारंग कार्यक्रम जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए, मैं आग्रह करता हूं हमारे मुख्य अतिथि श्री लाटकर सर वो स्वागत गीत के कलाकारों का एक छोटा सा स्नेह चिन्ह के माध्यम से सम्मान करें। मुख्य अतिथि सर और सभी मैं कलाकारों से निवेदन करता हूं, कृपया मंच के समक्ष आएं।
हेलो, यहाँ पर जो टीम आई हुई है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया करके लाइनअप में रहें। अभी मुख्य अतिथि द्वारा जो है सबसे ग्रुप फोटो होगा और इंट्रोडक्शन रहेगा बाय टीम मैनेजर। सो आई रिक्वेस्ट टीम मैनेजर टू लाइन अप देयर टीम्स। मांजरे जी प्लीज टेक केयर। हेलो, मैं इसके उपरांत आग्रह करूंगा कि जो डांस ग्रुप के सदस्य हैं कृपया आएं और हमारे मुख्य अतिथि के से एक स्नेह चिन्ह प्राप्त करें। और इसके उपरांत मैं बैंड ग्रुप से भी बोलूँगा तैयार रहें। इसके उपरांत आप लोग भी आएंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर लाटकर सर कृपया। मैं इसके उपरांत बैंड टीम सुल्ताना मैडम से आग्रह करूंगा कि अपने कैप्टन और 2-3 लोगों के साथ मंच के समक्ष आएं। सर थोड़ा सा और एक और गिफ्ट है हमारे बैंड टीम के कल। मैडम सुल्ताना कृपया आए मंच के समय। बहुत धन्यवाद सर। मैं अब आग्रह करता हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिस एक व्यक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान है, हमारे सेक्रेटरी बीआरसी स्टाफ क्लब के श्री पीयूष पुरोहित जी, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि धन्यवाद प्रस्ताव सद्याओं के अनुपालन करें। धन्यवाद अमित सर। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय लाटकर जी, एडीजी सिक्योरिटी। सर थोड़ा समय कम है, जल्दी करूँगा। डॉक्टर संजय लाटकर जी, एडीजी सिक्योरिटी डीएई। सर थैंक यू फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। श्री AK भोले सर, साइट डायरेक्टर TMS। श्री उदय सिंधे सर, IF NRB। श्री RB भट्ट सर, DAE होमी सेटना चेयर। श्री आशु सिंघल जी, कमांडेंट CSF। कमिंग बैक टू होम डॉक्टर DB साठे सर, श्री DB साठे सर, डायरेक्टर GSO EDFF। KS वासुदेवन सर, GM RNWM एंड कन्वीनर स्टाफ क्लब। श्री VK सिंह सर, PD INRPC। Dr. Anirudh sir, former GF and basic originator of the idea of cricket event in BRC Tarapur. Shri Vinay Thatte sir, station director 1 and 2. Our inspiration Shri KVS and Murthy sir, CSTIPS 1 and 2 and Chairman Dwarka. CISF Deputy Commander Mrityunjay sir. Dr. S. Bhattacharya, Medical Superintendent, TAPS. Principal ACS2 Sangeeta Nair Madam. From Administration CAO sir, AO3, DCA sir. Teams of security, CISF, EMC, electrical, civil maintenance, landscaping, horticulture, networking, photography,
TAPS Hospital, school, compeers, club staff, decoration team, catering team, coordinators of all sports competitions and their volunteers, all performers, providers of outsourced services like audio, video, YouTube Live, and decoration services, and most importantly, our players who have come from all corners of this great country. Finally, I reserve the thanks for my volunteers, as it is not me, but I expect all the participants who will mention your name wherever they go in future. Let's put our best foot forward and let's try to make this meet successful. Thank you everyone. Jai Hind. धन्यवाद पीयूष सर। मैं अब राष्ट्रगान के लिए सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सब लोग खड़े हों और राष्ट्रगान। हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं आग्रह करता हूं अब हमारे मुख्य अतिथि और सभी गणमान्य अतिथियों का कि टीम इंट्रोडक्शन के लिए कृपया सामने हमारी टीमें खड़ी, और इसके उपरांत हाई टी का इंतजाम किया गया है। वीआईपी स्टैंड के समक्ष हाई टी का इंतजाम किया गया है। सभी लोगों से आग्रह है कि इसके उपरांत सब लोग टीम इंट्रोडक्शन के बाद उधर मूव करेंगे। सभी काउंसिल के सभी रंग बिरंगे परिधान में सभी सदस्य यहाँ खड़े हैं, सभी खिलाड़ी खड़े हैं, और हमारे मुख्य अतिथि सभी एम्पायर से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग टॉस के लिए रेडी रहें। इंट्रोडक्शन के लिए हमारे मुख्य अतिथि पहुँच चुके हैं। हमारी टीम, हाँ, ये जब ये ख़त्म होने के उपरांत टॉस होगा। आई रिक्वेस्ट ऑल टीम मेंबर्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, एंड जितने भी कैप्टन हैं, मैनेजर हैं, कृपया अपने खिलाड़ियों का इंट्रोडक्शन दें। जब तक इंट्रोडक्शन चलता है, मैं इन शब्दों के साथ इस क्रिकेट को गरिमा प्रदान करने की कोशिश करता हूं कि बल्ले की दहाड़ से है रनों के अंबार से, कि बल्ले की दहाड़ से है रनों के अंबार से, विपक्षी कांपे हार से, यही तो क्रिकेट है। कि बल्ले की दहाड़ से है रनों के अंबार से, विपक्षी कांपे हार से, यही तो क्रिकेट है। फिर की धार से है बाउंसर की मार से, गिल्लियां उखाड़ दे, यही तो क्रिकेट है। हर शॉट पे गुंजार हो, दर्शकों का प्यार हो, कि हर शॉट पे गुंजार हो, दर्शकों का प्यार हो, बाउंड्री भर मार हो, यही तो क्रिकेट है। खेल हो खुमार हो, जुनून ये सवार हो, जैसे त्योहार हो, यही तो क्रिकेट है। बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हाई टी का इंतजाम है, और एक और थीम सॉन्ग जो श्री एकनाथ लोटे जी ने लिखा है आप सबके समक्ष।
जीतूंगा, अब हारने से नहीं मैं रुकूंगा, क्योंकि मुझ में है वो हिम्मत, मैं हारी बाजी जीतूंगा। मैं खेलूंगा, मैं जीतूंगा, अब हारने से नहीं मैं रुकूंगा। मैं खेलूंगा, मैं जीतूंगा, अब हारने से नहीं मैं रुकूंगा। रहा गली क्रिकेट और खाता रहा डार, इंडियन टीम में खेलने का देखता रहा ख्वाब। खेलता रहा गली क्रिकेट और खाता रहा डार, इंडियन टीम में खेलने का देखता रहा ख्वाब। जैसे उम्र बढ़ती गई धुंधलाने लगा ख्वाब, नौकरी की तलाश में नौकरी ही बन गया ख्वाब। जैसे उम्र बढ़ती गई धुंधलाने लगा ख्वाब, नौकरी की तलाश में नौकरी ही बन गया ख्वाब। पर मैं खेलूंगा, मैं जीतूंगा, अब हारने से नहीं मैं रुकूंगा। पर मैं खेलूंगा, मैं जीतूंगा, हारने से नहीं मैं रुकूंगा। अल्फा बीटा गामा के संग बीते सपने बुनूंगा, जिम्मेदारियों के संग मैं क्रिकेट भी खेलूंगा। अल्फा बीटा गामा के संग बीते सपने बुनूंगा, जिम्मेदारियों के संग मैं क्रिकेट भी खेलूंगा। अब मैं खेल रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, चौके छक्कों की बारिश से मैं सजाऊंगा क्रिकेट। मैं खेलूंगा, मैं जीतूंगा, अब हारने से नहीं मैं रुकूंगा। अब हारने से नहीं मैं रुकूंगा, अब हारने से नहीं मैं रुकूंगा, अब हारने से नहीं मैं रुकूंगा। क्रिकेट खेलो क्रिकेटा जमा के, अरे मार घुमा के, बल्ले से हो तुम तड़ाका, धोनी जैसा करो।
हेलो। बीआरसी ग्राउंड में जो पहला मैच खेला जाएगा वो होगा द्वारका वर्सेस नागार्जुना, और टीएपीएस ग्राउंड में जो पहला मैच खेला जाएगा 10 बजे वाला वो होगा गोलकुंडा वर्सेस एलोरा। मैं इन चारों टीमों के मैनेजर्स और कैप्टन से निवेदन करता हूं कि वे अपने कैप्टन को टॉस के लिए अंपायर पैनल से कांटेक्ट करने के लिए कहें। पहला मैच बीआरसी ग्राउंड पे टीम द्वारका वर्सेस टीम नागार्जुना। उनका मैनेजर्स और कैप्टन से मेरा निवेदन है कि वे अपना टीम डिटेल्स के साथ में टॉस के लिए अंपायर पैनल से इमीडिएटली उनसे संपर्क साधें। टीम गोलकुंडा वर्सेस टीम एलोरा, जो पहला मैच टीएपीएस ग्राउंड में खेला जाएगा, उसके लिए वे हाई टी के इमीडिएटली तुरंत बाद वो टीएपीएस ग्राउंड में चले जाएं।